सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी लोग बेहतरीन होंगे। आज हम इस वीडियो में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज के अंतर्गत जो एक्सरसाइज 20 आपको दी है, इसका हम सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। तो साथियों, इसमें आपको निर्देश दिया है, ट्रांसफॉर्म ईच ऑफ द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंसेज into complex ones by using a noun clause। आ रहे साधारण वाक्यों में से प्रत्येक वाक्य को नाउन क्लॉज की सहायता से एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म कीजिए। अब साथियों, आप जानते हैं सिंपल सेंटेंस में केवल और केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। अब यह फाइनाइट वर्ब क्या होती है? जो टेंस अथवा सब्जेक्ट या फिर पर्सन के नंबर के अनुसार बदल जाए, वही आपकी फाइनाइट वर्ब कहलाती है। जैसे यहाँ एडमिट लिखा है, अगर प्रेजेंट में लेंगे तो एडमिट्स हो जाएगा। जैसे यह डू नॉट लिखा है, तो डू को जैसे ही पास्ट में ले जाएंगे तो डेड हो जाएगी। यही फाइनाइट वर्ब कहलाती है। उसके बाद हम बात करें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, तो इसमें दो क्लॉज होते हैं। पहला होता है प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज अपना पूरा अर्थ देने में समर्थ होता है, जो इन सभी सेंटेंसेज में आपको कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलेगा, या आपको हो सकता है निर्मित भी करना पड़े। सबऑर्डिनेट क्लॉज अपने आप में प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर होता है। इसे आप डिपेंडेंट क्लॉज के नाम से भी जानते हैं। यह अपने आप में तीन होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। अब साथियों, हम नाउन क्लॉज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसमें आपका जो कंजंक्शन है दैट यूज होता है। इसका हिंदी अर्थ होता है कि। अगला कंजंक्शन होता है इफ, या फिर मैं बात करूं वेदर। इनका भी हिंदी अर्थ होता है कि क्या। जैसे आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखा होगा, तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, उनमें आप कंजंक्शन इफ या वेदर का यूज करते हैं, तो इनडायरेक्ट तो बनता ही है साथियों, वह कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का भी रूप धारण कर लेता है। बात क्लियर हुई ना? उसके बाद सभी WH वर्ड, जैसे कि वॉट, इसका भी हिंदी अर्थ निकलेगा कि क्या या फिर जो कुछ। अगला होगा आपका वाई, कि क्यों। इसका हिंदी अर्थ निकलेगा कि क्यों, और यह बताएगा रीजन को। वेयर, कि कहाँ, यह अपने आप में बताएगा प्लेस को। व्हेन, कि कब, यह बताएगा समय यानी कि टाइम को। हाउ, कि कैसे, यह आपको बताएगा मेथड को। अब साथियों, हमने यह कंजंक्शन दे के नाउन क्लॉज के अंतर्गत, तो कहीं ना कहीं जो नाउन क्लॉज का कंजंक्शन है, उसके हिंदी अर्थ का पहला अक्षर का से प्रारंभ हो रहा है। इस चीज़ को आपको माइंड में लेके चलना है, अन्यथा आपसे गलती हो सकती है। तो देखते हैं आपका पहला सेंटेंस। द सर्वेंट एडमिटेड हिज मिस्टेक। नौकर ने अपनी गलती स्वीकार की। अब साथियों, इसमें अपना प्रिंसिपल क्लॉज है द सर्वेंट एडमिटेड, यानी कि नौकर ने स्वीकार किया। पूरा अर्थ दे रहा है ना, तो नौकर ने स्वीकार किया कि उसने गलती की थी। तो उसने की आप यहाँ जोड़ने से पहले कंजंक्शन लगाएंगे दैट, की। उसके बाद आप लिख देंगे आगे ही। अब यह पास्ट में है तो परफेक्ट में ले जाएंगे आप। ही हैड मेड, ही हैड मेड अ मिस्टेक। तो यह बन गया आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नाउन क्लॉज की सहायता से। यह हुआ द सर्वेंट एडमिटेड, नौकर ने स्वीकार किया। प्रिंसिपल क्लॉज दैट ही हैड मेड अ मिस्टेक, कि उसने गलती की थी। यह सबऑर्डिनेट क्लॉज बन गया। ठीक है साथियों, आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। आई डू नॉट नो हिज नेम, मैं उसका नाम नहीं जानता हूँ। तो प्रिंसिपल क्लॉज है आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ। यह तो पूरा लिखा रहेगा उसका नाम कि क्या है। अब साथियों, आप यहाँ लिखेंगे वॉट, कि क्या के लिए वॉट। आगे आप लिख देंगे हिज नेम। अब आपको यहाँ चाहिए एक वर्ब, तो यह प्रेजेंट में है तो यह भी प्रेजेंट में रहेगा। आप लिख देंगे यहाँ इज। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ। वॉट हिज नेम इज, कि उसका नाम क्या है। यह हो गया अपने आप में सबऑर्डिनेट क्लॉज। अगला देखिए, आई वॉन्ट टू नो द डेट ऑफ हिज बर्थ, मैं उसके जन्म की तिथि जानना चाहता हूँ। तो आप कैसे कहेंगे, मैं जानना चाहता हूँ
कि उसके जन्म तिथि क्या है। बन गया आसानी से। आई वांट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ। वॉट, जो कुछ, या की, क्या। हिज, डेट ऑफ बर्थ, और आगे आप लिख देंगे एज। आई वांट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ। वॉट हिज डेट ऑफ बर्थ इज, कि उसकी जन्म तिथि क्या है। आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं। आई वांट टू नो व्हेन ही वॉज बॉर्न, मैं जानना चाहता हूँ कि वह कब पैदा हुआ। दोनों ही सही हैं। आइए अगला देखते हैं। ही इज नॉन, वह जाना जाता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ईमानदार होने को। अब साथियों हम बात करें, यह पैसिव में है तो आप कैसे कहेंगे। यह जाना जाता है क्योंकि दूसरे लोगों के द्वारा, तो सबसे पहले आपको लिखना होगा इट इज नॉन। यह आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। इट इज नॉन, यह जाना जाता है कि वह बहुत ईमानदार है, तो बना दीजिए कि दैट ही इज वेरी ऑनेस्ट। ही इज वेरी ऑनेस्ट। इट इज नॉन, यह जाना जाता है दैट कि ही इज वेरी ऑनेस्ट, कि वह बहुत ईमानदार है। अगला क्वेश्चन देखिए। टेल मी, मुझे बताओ, द ट्रूथ, यानी कि सच्चाई। तो आप देखें ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, इंपरेटिव सेंटेंस। मुझे बताओ जो कुछ सत्य है, तो बस जोड़ दीजिए व्हाट। टेल मी व्हाट द ट्रूथ इज, बस बन गया। टेल मी व्हाट द ट्रूथ इज, मुझे बताओ सत्य क्या है। ठीक है। अगला देखिए। आई नो हिज प्रोफेशन, मैं उसका व्यवसाय जानता हूँ। तो आप कैसे कहेंगे। आई नो, मैं जानता हूँ कि उसका व्यवसाय क्या है, तो जोड़ दीजिए फिर व्हाट से। आई नो व्हाट हिज प्रोफेशन इज। ठीक है। आई नो व्हाट हिज प्रोफेशन इज, मैं जानता हूँ कि क्या उसका व्यवसाय है, या जो कुछ उसका व्यवसाय है। अगला सेंटेंस। आई एक्सपेक्ट टू मीट माई फ्रेंड टू नाइट, मुझे इस रात अपने मित्र से मिलने की उम्मीद है। तो आई एक्सपेक्ट, मुझे उम्मीद है। दैट, कि आगे आई विल या शैल, आगे आप जोड़ दीजिए मीट माई फ्रेंड टू नाइट। आई एक्सपेक्ट, मैं उम्मीद करता हूँ या मुझे उम्मीद है। दैट, कि आई शैल मीट माई फ्रेंड टू नाइट, कि मैं इस रात अपने मित्र से मिलूंगा। कितना आसान है, बस आपका हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। नो बडी नोज हिज वेयर अबाउट्स, कोई व्यक्ति उसके स्थान के बारे में नहीं जानता है। अब साथियों आप कैसे कहेंगे। नो बडी नोज, कोई व्यक्ति नहीं जानता है, पूरा अर्थ दे रहा है तो यही प्रिंसिपल हो गया। स्थान के बारे में बात कर रहा है तो आप लिख दीजिए वेयर। नो बडी नोज, कोई व्यक्ति नहीं जानता है। वेयर, जहाँ, ही लिव्स, वह रहता है। बन गया। नो बडी नोज, कोई व्यक्ति नहीं जानता है। वेयर, कि कहाँ, ही लिव्स, वह रहता है। अगला देखिए। योर स्टेटमेंट अबाउट हिज फेलियर इज करेक्ट, उसकी असफलता के बारे में आपका कथन बिल्कुल सही है। जब साथियों आपको ऐसे सेंटेंस देखने को मिलें, योर स्टेटमेंट, द न्यूज ऑफ, द रिपोर्ट ऑफ, यानी प्रपोजिशन से जुड़े हों, तो सबसे पहले जो आपको नाउन दिया है उसे लिख लें। तो यहाँ योर स्टेटमेंट, इसे सबसे पहले आप लिखेंगे योर स्टेटमेंट। योर स्टेटमेंट, उसके बाद आपको लगा देना है दैट, आपका कथन की। उसके बाद यहाँ आपको बनाना होगा इसे सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो आप कैसे कहेंगे। आपका कथन कि वह असफल हो चुका है, तो कैसे कहेंगे। ही हैज फेल्ड, ही हैज फेल्ड। आपका कथन कि वह असफल हो चुका है इज करेक्ट। लास्ट वाले को आप ऐसे ही छोड़ दें। इज करेक्ट होगा, इज रॉन्ग होगा, इज ट्रू होगा, ठीक है, इज फैक्ट होगा। तो इस चीज़ को आप ऐसे ही रख दें। बस आपको जो पहले नाउन दिया है उसे लिख देंगे। यहाँ स्टेटमेंट नाउन है तो योर स्टेटमेंट दैट ही हैज फेल्ड इज करेक्ट। एक और देखिए। द न्यूज ऑफ हिज डेथ इज ट्रू, यानी कि उसकी मृत्यु की खबर सही है। तो आप कैसे कहेंगे। द न्यूज, यानी कि वह खबर दैट, कि ही हैज डाइड, ही हैज डाइड, वह मर चुका है, और आगे इज ट्रू, वह बिल्कुल सत्य है।
द न्यूज यह खबर दैट कि ही हैज डाइड वह मर चुका है इज ट्रू वह सत्य है। डेथ अपने आप में नाउन फॉर्म है डाइड का, ठीक है। अगला देखिए, द रिपोर्ट ऑफ हिज अरेस्ट इज रॉन्ग यानी कि उसकी गिरफ्तारी की सूचना गलत है। तो आप कैसे कहेंगे, द रिपोर्ट यानी कि वह सूचना दैट कि ही हैज अरेस्टेड वह गिरफ्तार हो चुका है, और आगे लिख देंगे इज रॉन्ग वह क्या है आपकी बिल्कुल गलत है। यह बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस केस इन अपोजिशन से। अगला देखिए, इट डिपेंड्स ऑन हिज लेबर यह उसके परिश्रम पर निर्भर करता है। तो आप कैसे कहेंगे, यह निर्भर करता है जो कुछ वह परिश्रम करता है। तो इट डिपेंड्स ऑन यह निर्भर करता है वॉट जो कुछ भी या की क्या ही लेबर्स वह परिश्रम करता है। बन गया आसानी से। अगला देखिए, आई एम श्योर ऑफ गेटिंग गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन मैं परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आश्वस्त हूँ। तो कैसे कहेंगे आप, आई एम श्योर मैं आश्वस्त हूँ कि मैं परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करूँगा। आई एम श्योर प्रिंसिपल क्लॉज हो गया दैट कि आगे आप लिख दें आई शैल आगे आप जोड़ दें वर्ब बनाते हैं इसे में, तो गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। आई एम श्योर मैं आश्वस्त हूँ दैट कि आई शैल गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन कि मैं परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करूँगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिज राइटिंग वॉज इलेजिबल यानी कि उसका लेखन अपठनीय था। तो आप कैसे कहेंगे, यह अपठनीय था जो कुछ उसने लिखा। तो आप कैसे कहेंगे, इट वॉज इलेजिबल यह अपठनीय था वॉट जो कुछ भी ही रॉट उसने लिखा, क्योंकि पास्ट में ले जाएंगे वह पास्ट में आपका क्लॉज। यह अपठनीय था जो कुछ उसने लिखा। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, हिज ट्रांसफ़र इज सर्टेन उसका जो ट्रांसफ़र है स्थानांतरण है वह निश्चित है। तो आप कैसे कहेंगे, इट इज सर्टेन यह निश्चित है, इट इज सर्टेन यह निश्चित है दैट कि अब साथियों ये पैसे में बनाना होगा। पैसे में क्यों, क्योंकि अपने आप कोई नहीं होता है, ट्रांसफ़र किसी दूसरे के द्वारा किया जाता है। तो आपको लिखना होगा ही विल बी ट्रांसफर्ड, ठीक है। तो यह हो जाएगा, यह निश्चित है कि वह या उसका स्थानांतरण होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोगों के लिए है, इसे आपको बना के मुझे सेंड करना है। आई डू नॉट नो मैं नहीं जानता हूँ हिज बर्थ यानी कि आई डू नॉट नो हिज बर्थ मैं उसका जो जन्म तिथि है यानी उसका जो जन्म है वह नहीं जानता हूँ। तो आपको इसे कन्वर्ट करना है एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।